हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल जॉब कैलेंडर। दोस्तों, सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल यानी कि सीएसबीसी में एक बड़ी वैकेंसी आई है जो कि यहाँ पर प्रोविजन कांस्टेबल के लिए है। और ये जो वैकेंसी है यहाँ पर एक्साइज एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार की ओर से आ रही है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इस वैकेंसी संबंधित सारी जानकारी बताने वाला हूँ, जैसे कि इंपॉर्टेंट डेट, एप्लीकेशन फीस, एज लिमिट इसके लिए कितना रखा गया है, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, कितनी वैकेंसी यहाँ पर निकली हुई है, किस पोस्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है, उसके अलावा इसके लिए क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, किस तरह आपको यहाँ पर इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, सभी टॉपिक पर अपन बारी बारी से बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं सबसे पहले पॉइंट की ओर, इंपॉर्टेंट डेट्स पर। दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि इसका जो एप्लीकेशन है वो 14 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है। मतलब अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो अप्लाई आप कर सकते हैं। इसकी लिंक एक्टिव हो चुकी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां पर जाकर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कब तक अप्लाई कर सकते हैं, इसकी लास्ट डेट क्या है, तो मैं आपको बता दूं 14 दिसंबर 2022 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आपके पास पूरा 1 महीने का टाइम आपको मिल चुका है। उसके अलावा इसकी जो एग्जाम डेट है वो अभी डिक्लेयर नहीं हुई है, तो जब भी डिक्लेयर होगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम एप्लीकेशन फीस पर बात कर लें, कितना फीस आपको इसके लिए अप्लाई करने के लिए लगने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और अदर स्टेट से जो कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उनके लिए बात कर लें तो यहाँ पर 675 रुपीज यहाँ पर एप्लीकेशन फीस आपको पे करना है। उसके अलावा यहाँ पर एससी और एसटी के जो कैंडिडेट होंगे उनको यहाँ पर 180 रुपए इसकी फीस पे करना है। उसके बाद यहाँ पर हम बात कर लें एज लिमिट इसमें कितना रखा गया है, तो कम से कम यहाँ पर आपका जो एज है वो 18 साल होना चाहिए और जो मैक्सिमम एज यहाँ पर रखा गया है वो 25 साल रखा गया है। एज कैलकुलेशन की यहाँ पर हम बात कर लें तो 1 जनवरी 2022 तक आपका जो डेट ऑफ बर्थ होगा उसके अकॉर्डिंग आपकी जो एज है वो 18 साल से 25 साल के अगर बीच में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें हालांकि आपको रिजर्वेशन भी मिलने वाला है, तो यहाँ पर अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलने वाला है। उसके अलावा पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो यहाँ पर कैंडिडेट होंगे उनको 2 साल का एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ मेल कैंडिडेट के लिए। वहीं यहाँ पर पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग की जो फीमेल कैंडिडेट होंगी उनको यहाँ पर 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर हम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी एससी की बात कर ले तो यहाँ पर उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन इस वैकेंसी में दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम नंबर ऑफ पोस्ट की बात कर लें तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं एक्साइज एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में प्रोविजन कांस्टेबल की यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है और यहाँ पर जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो 689 पदों के लिए यहाँ पर भर्ती निकली हुई है। उसके अलावा आप यहाँ पर कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं, मैंने एक चार्ट यहाँ पर शो किया है किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी यहाँ पर खाली है। जैसे कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 272 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 68 है, बैकवर्ड क्लास के लिए 83 है। उसके अलावा यहाँ पर अत्यंत जो पिछड़ा वर्ग है उनके लिए 124 पोस्ट है। उसके अलावा यहाँ पर जो फीमेल कैंडिडेट है यहाँ पर पिछड़े वर्ग की उनके लिए 21 पोस्ट है और एससी के लिए 114 और एसटी के लिए यहाँ पर कुल 7 पोस्ट है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर टोटल जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो 689 है। अब यहाँ पर हम बात कर लें एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए मिनिमम कितना रिक्वायर्ड है। तो दोस्तों यहाँ पर क्योंकि कांस्टेबल की पोस्ट है तो यहाँ पर मेल एंड फीमेल कैंडिडेट दोनों अप्लाई कर सकते हैं और कम से कम उनका जो 10-12 है यहाँ पर वो कंप्लीट होना चाहिए किसी भी बोर्ड से, चाहे वो इंडिया किसी भी बोर्ड से हो। केवल अगर आपका 10th और 12th कंप्लीट है तो आप इस पोस्ट के लिए काफी आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम इसके सिलेक्शन प्रोसेस पर बात कर लें तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपका रिटर्न एग्जाम होगा जो कि OMR शीट बेस्ड होगा। मतलब यहाँ पर ऑफलाइन आपका एग्जाम होने वाला है, 100 नंबर का यहाँ पर आपका एग्जाम होगा। लेकिन एक चीज मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूं, जो आपका ये जो प्रथम चरण है यहाँ पर प्रथम चरण में आपका रिटर्न एग्जाम होगा और सेकंड राउंड में होगा आपका फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपके जो रिटर्न एग्जाम के मार्क्स होंगे उसी के बेस पर आप सेकंड राउंड पर जाएंगे। मतलब यहाँ पर आपका जो रिटर्न एग्जाम होगा अगर उसमें आपके 30% से ज्यादा नंबर होंगे तभी यहाँ पर आप सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल होंगे और 30 नंबर से जिनके भी कम आएंगे वो यहाँ पर बाहर हो जाएंगे। सेकंड राउंड मैंने आपको बताया फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा यहाँ पर। तो क्या क्या वहां पर होने वाला है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं आपका हाइट, चेस्ट, रनिंग, गोला फेंक और लॉन्ग जंप यहाँ पर होने वाला है। क्या क्या यहाँ पर मिनिमम रिक्वायरमेंट है, कितना यहाँ पर आपके लिए फिजिकल स्टैंडर्ड मांगा गया है, तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको। हाइट की यहाँ पर हम बात कर लें तो मेल कैंडिडेट के लिए जनरल और बैकवर्ड क्लास के लिए 165 सेंटीमीटर है। उसके अलावा अत्यंत पिछड़ा वर्ग, एसटी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 160 सेंटीमीटर है। वहीं दूसरी ओर हम फीमेल के लिए बात कर लें तो 155 सेंटीमीटर हाइट है। चेस्ट की यहाँ पर हम बात कर लें तो मेल कैंडिडेट के लिए जनरल और अनरिजर्व कैटेगरी, पिछड़ा वर्ग, उसके अलावा अत्यंत पिछड़ा वर्ग कैटेगरी के लिए 81 to 86 सेंटीमीटर। मतलब 81 यहाँ पर चेस्ट रखा गया है, 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। उसके अलावा एसटी एससी के लिए 79 to 85 रखा गया है।
फीमेल के लिए मेजरमेंट नहीं है। रनिंग की यहाँ पर हम बात कर लें तो 1.6 किलोमीटर 6 मिनट में कंप्लीट करना है मेल कैंडिडेट को। उसके अलावा यहाँ पर 1 किलोमीटर 5 मिनट में कंप्लीट करना है फीमेल कैंडिडेट को। गोला फेंक की यहाँ पर हम बात कर लें तो यहाँ पर आपको 16 पाउंड का गोला फेंकना है 16 फीट की डिस्टेंस में मेल कैंडिडेट के लिए। और वहीं फीमेल कैंडिडेट के लिए हम बात कर लें तो 12 पाउंड का यहाँ पर 12 फीट में गोला फेंकना है। लॉन्ग जंप की यहाँ पर हम बात कर लें तो 4 फीट मेल कैंडिडेट की रखा गया है और 3 फीट फीमेल कैंडिडेट की रखा गया है। उसके बाद दोस्तों मैं एक चीज आपको और क्लियर कर दूं कि यहाँ पर जो फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट आपका होने वाला है उसके बेस पर ही आपको नंबर मिलेंगे। और यहाँ पर जो फाइनल की जो मेरिट लिस्ट आएगी वो यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड जो आपका रहेगा उसी के बेस पर आपको मिलने वाली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर यहाँ पर हम रनिंग की बात करें तो आपको मैंने बताया 1.6 किलोमीटर आपको दौड़ना है 6 मिनट में। लेकिन अगर आप ये जो रनिंग है 5 मिनट से कम में कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर इसके लिए 50 अंक मिलेंगे। उसके अलावा अगर आप 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड तक कंप्लीट करते हैं तो 40 अंक मिलेंगे। 5 मिनट 20 सेकंड से 5 मिनट 40 सेकंड तक कंप्लीट करेंगे तो 30 अंक मिलेंगे। 5 मिनट 40 सेकंड से 6 मिनट के बीच में आप कंप्लीट करेंगे तो आपको 20 अंक यहाँ पर मिलने वाले हैं। ये जो मैंने आपको बताया ये मेल कैंडिडेट के लिए था। उसके अलावा फीमेल कैंडिडेट के लिए पर हम बात कर लें तो 1 किलोमीटर 5 मिनट में कंप्लीट करना है। लेकिन अगर आप यही दौड़ 4 मिनट से कम में करते हैं तो आपको 50 अंक मिलेंगे। 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकंड तक 40 अंक, 4:20 से 4:40 तक 30 अंक और 4:40 से 5 मिनट के बीच में 20 अंक मिलने वाले हैं। तो इस तरह दोस्तों यहाँ पर आपको रनिंग में 50 नंबर मिल सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर हम सेकंड पॉइंट में बात कर लें गोला फेंक, तो यहाँ पर कुल आपको जो मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे वो 25 मिलेंगे। जिसमें से अगर आपको जो 16 पॉइंट का गोला फेंकना है 16 फीट तक, अगर आप ये 16 फीट से 17 फीट के तक फेंकते हैं तो आपको 9 अंक मिलेंगे। 17 फीट से 18 फीट तक फेंकते हैं तो 13 अंक मिलेंगे। 18 से 19 में 17 अंक, 19 से 20 में 21 अंक और 20 से अगर आप ज्यादा फेंकते हैं तो आपको पूरे यहाँ पर 25 अंक मिलने वाले हैं। वहीं हम यहाँ पर महिलाओं के लिए बात कर लें तो अगर 12 फीट से 13 फीट तक आपको 9 अंक मिलने वाले हैं। 13 से 14 में 13 अंक, 14 से 15 फीट में 17 अंक, 15 से 16 फीट में 21 अंक और 16 फीट से ज्यादा अगर आप फेंकते हैं तो आपको 25 अंक मिलने वाले हैं। थर्ड यहाँ पर हम बात कर लें ऊंची कूद में, जिसमें आपको मैक्सिमम 25 नंबर मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट के लिए बात कर लें हम तो 4 फीट तक अगर आप जो ऊंची कूद आप रखते हैं तो 13 अंक मिलेंगे। 4 फीट 4 इंच तक 17 अंक आपको मिलने वाले हैं। 4 फीट 8 इंच तक अगर आप करते हैं तो आपको 21 नंबर मिलेंगे। और अगर आप 5 फीट का जो हाई जंप है वो करते हैं तो आपको 25 अंक मिलेंगे। महिलाओं के लिए हम बात कर लें तो 3 फीट तक 13 अंक, 3 फीट 4 इंच तक 17 अंक, 3 फीट 8 इंच तक 21 अंक और 4 फीट से ज्यादा आपको 25 अंक यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो ये मैंने आपको यहाँ पर अलग अलग नंबर बता दिए हैं कितने मार्क्स आपको मिलेंगे। और जो आपका फाइनल यहाँ पर लिस्ट बनेगा वो आपका फिजिकल एलिजिबिलिटी जो टेस्ट होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बनेगा। इसका जो रिटर्न एग्जाम हो रहा है वो केवल यहाँ पर आपको सेकेंड जो आपका राउंड होगा उसके लिए आपको एलिजिबल बनाएगा। और यहाँ पर जैसे आपका फिजिकल टेस्ट होगा तो इसमें इसके बेस में आपको जो नंबर मिलेंगे उसी के बेस में यहाँ पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो ये तो था दोस्तों इसका सिलेक्शन प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम सैलरी की बात कर लें तो आपको 21,700 रुपए से लेकर 53,000 तक की यहाँ पर सैलरी देखने को मिल जाएगी। सबसे लास्ट यहाँ पर अब हम बात कर लें इसके लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको सिंपली इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर जाकर आपको सिंपली सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करना है। उसके बाद अपना एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। अप्लाई प्रोसेस पर अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, उसमें मैं डिटेल अलग से वीडियो बना दूंगा कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको लगता है कि मुझे और भी कोई टॉपिक इसमें कवर करना चाहिए जिसको लेकर आपके मन में सवाल रहते हैं या जिसको आपको जानने की इच्छा होती किसी वैकेंसी को लेकर, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा उन टॉपिक्स पर स्टडी कर सकूं और उनको इसमें टॉपिक अपने वीडियो में कवर कर सकूं। तो दोस्तों आई होप आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गई होगी। फिर अगर आपके मन में कोई डाउट बचता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो फिलहाल के दोस्तों मैं अंकुर चलता हूं, आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।